अपना બધા અમુક લોકો મને बताया कि બહારના બી આપણા રાજ્યોમાંથી માંથી છે તો ગુજરાતી हिंदी बोली तो चाले ना जो है या हिंदी। अच्छा, सबसे पहले तो अपना हमारे जो है स्वर्णकार मित्रों को मैं खूब खूब अभिनंदन भी देता हूँ कि आज इन्होंने जो स्वर्ण सेतु जो स्वर्णकार सेतु मतलब हमारे पुलिस के साथ हमारी जो ये एक फ्रेटर्निटी है, जो बिरादरी है स्वर्णकार की, जो वर्षों से हजारों साल से सबसे इम्पोर्टेंट अपने समाज के भाग रही है। तो आज सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अपने गुजरात के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, कुछ अन्य राज्यों से भी हैं। तो सभी को मैं खूब खूब अभिनंदन देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर कुछ जरूरी मुद्दाओं पे चिंतन कर रहे हैं। जनरली हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे जो ड्यूटी में या हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सुबह शाम तक हम लोग सब ज़्यादा चिंता करते हैं तो अपना स्वर्णकार समाज ही है। उसका रीज़न क्या है कि आपको पता ही है जो है कि भगवान ना करे छोटा मोटा हो जाए तो करोड़ों रुपए का जो है माल इधर उधर हो जाता है। उसके वजह से पूरी पुलिस टीम हमें लगानी पड़ती है उसको पकड़ने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। कोई पैसा लेके भाग, कोई सोना लेके भाग गया है, कोई भगवान ना करे कोई लूट वगैरह कोई इंसिडेंट बन गया है, तो इन सारे चीज़ों में हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन उधर ही चला जाता है कि कैसे जल्दी जल्दी डिटेक्ट किया जाए। उसका रीज़न भी आपको पता है, पूरे शहर में सारे कोने में जो अपना ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं, ज्वेलरी के काम करने वाले लोगों का मूवमेंट होता है, लोग माल लेके एक दूसरे में के दुकानों पे देने जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होता है, डिज़ाइनिंग कहीं और हो रही है, सेल कहीं और हो रहा है। तो इतना चीज़ों का जो मूवमेंट रहता है उसकी सुरक्षा प्रदान करना पुलिस का सबसे बड़ा एक अहम रोल और चैलेंज हमारे लिए होता है। और इसीलिए हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात होती है कि भाई क्या किया जाए कि ये चीज़ अपने अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से रहे। इसी के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना है कि जल्दी हमें लोग को जोया चाहिए जो है कि पहले हमें नौकरी में आया 1998 में જ્યારે હું આણંદ જિલ્લામાં હતા, આણંદ જિલ્લામાં તાલીમાર્થી તરીકે ટ્રેનિંગ તરીકે હતા। પછી મારી સ્ટાર્ટિંગ में ત્યાં થઈ આણંદ જિલ્લાથી કાયમી जो हमारा जॉब હતી। तो પાદરા અમારે બાજુમાં છે, બધાને ખ્યાલ હશે ને જો પૂરે રાજ્યમાંથી કોઈ પણ જગ્યા ચોરી થઈ હોય સોનાની તો એના जो है ચોર એના બધા पुलिस લઈને પાદરે આવે અને પાદરા જીપ में बैठा बैठा हाथ बतावे एना आपे बेचान एना बेचान અને પછી जो है कायदा એવું હતા કે ભાઈ મુદ્દા માલ રિકવર કરવાના હોય તો જે તે સોનીના जो है પાસેથી રિકવર કરે, અમુક કેસોમાં અરેસ્ટ કરે जो है અને પછી ખૂબ વાપો હોય કે ભાઈ આપણને ખબર છે जो है कि ક્યારે ક્યારે ઘણા વખત જો આ ચોર બી ખોટા બોલતા હોય, બરાબર છે ને ભાઈ? આ તો પોલીસના મારને બીકે पे बताવી देगा આના આ છે બસ, તો જેના સામે એના ઉંગલી ગઈ આ ગયા। तो आज से 25-26 साल पहले એવું માહોલ હતા जो है। પછી ધીમે ધીમે અમે લોકો આ જ રીતે મુલાકાત થતી ગઈ। पहले हमारा सोनी सभा સાથે मुलाकात થાય, सोनी डेलीगेशन સાથે मुलाकात, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया भाई ऐसे नहीं करना है, कुछ एविडेंस तो चाहिए। अब एविडेंस चाहिए लेकिन एविडेंस कुछ होता नहीं था कि बस वही है कि वो बोलता था यहाँ किया और उसको दिया, फिर सब समाज इकट्ठा करते थे हम लोग पादरा में, फिर चर्चा विचारणा हुई। तो धीमे धीमे चर्चा विचारणा के अंत में उस समय तो कैमरा वगैरह कुछ होते नहीं था, सीसीटीवी कैमरा हो या सोशल अपना जो मोबाइल फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन पे कैमरा हो, ऐसा तो कुछ था ही नहीं जो है। तो उस समय हम लोगों ने चर्चा करने के बाद ये विचारणा सब चालू हुई हर जगह। पादरा तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे हर जगह था ये प्रॉब्लम। तो उसमें धीमे धीमे ये हुआ कि भाई नहीं, कुछ जो उसका कॉन्टेक्ट डिटेल या कुछ हाथ का अंगूठा कुछ लेना, कुछ तो एविडेंस आप लोग कि आया था, लिया था कि नहीं, क्या हुआ था क्या नहीं। तो धीमे धीमे हम लोगों ने देखा जो है कि उसमें बहुत सारे 30-40% केसेस तो गलत ही हो जाते थे, जिसको बिना मतलब के जो सोनी हैरान होता था उसमें जो है। तो धीमे धीमे आता गया और अभी जो हमें खुशी की बात है कि जैसे जैसे अपना संगठन मजबूत होता गया, संगठन में बैठे हुए लोग अंदर को लोग इस बारे में चिंता करते गए कि हमारे बीच में जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वजह से हमारा जो है पूरा जो प्रोफेशन बदनाम होता है उनको कैसे दूर किया जाए। क्योंकि जैसे सभी को पता हर प्रोफेशन में कुछ न कुछ 5-10% गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, तो उनके वजह से पूरा जो है
प्रोफेशन का नाम जो बदनाम होता है, जैसे हमारे में भी कुछ लोग हैं, कुछ करेंगे तो समग्र पुलिस डिपार्टमेंट એવું છે એવું એક ધારણા બની જાય છે, લેकिन એવા હોતા નથી. અગર બધા એવું થઈ જાય તો પછી કોઈ જીવી નહીં શકે સમાજમાં. એટલા લુખાઓ લફંગાઓ છે કે આ બધા લોકોને જીવા નહીં દે. લેकिन 5-10% અમારે લોકોમાં હોય છે જેના લીધે અમારી બદનામી થાય. આ જ રીતે આપણા સમાજમાં, સોની સમાજમાં બિઝનેસ સાથે જોડેલા લોકોમાં બી 5-10% એવા હોય છે જો ગડબડ કરે અને જેના લીધે લોકોને તકલીફ. બધા એક સરખા લોકો વાત કરે કે બધા એવું છે. તો એના લઈને જ્યારે અત્યારે બધા સંગઠનો ચાલુ થયા, નિલેશભાઈ તમારી પૂરી ટીમ અને બાકી અલગ અલગ જગ્યાઓની ટીમો ના સાથે ચર્ચાઓ થઈ. તો આમાં અમુક શું કરવા જોઈએ, શું નહીં કરવા જોઈએ, એના વાતો આવી જોઈએ. અને એના જ્યારે વાતો મને ખ્યાલ છે રાજકોટ હતા જો બેન જે રીતે વાત કરી જોઈએ તો રાજકોટમાં આપણા બોલે છે ને નદી પાર જો હે, શું બોલે નદી પાર सामाकांठा अपने सामाकांठा तमाम चांदी ना व्यापारियों पूरा सामेकांठा मतलब राजकोट में नदी पार એટલે सामेकांठा तो पूरा इंडिया ना સૌથી મોટો जो है अपना चांदी ना जो व्यापार ત્યાં છે जो है. तो ત્યાં भी અમે લોકો आज ક્યારે ક્યારે એના નોકર લઈને ભાગી ગયા. જે તે વખતે તો ચાંદી ભાગે તો અમે લોકોને ટેન્શન નથી રહેતી હતી. અત્યારે સૌથી મોટું ટેન્શન ચાંદીને થઈ ગયા. લોકો બોલે ને કે ભાઈ તમારે તો ચાંદી થઈ ગઈ, તો અત્યારે વાસ્તવમાં ચાંદી થઈ ગઈ છે જો હે. તો અત્યારે તો સોના સિવાય ચાંદીને બી એક ટેન્શન અમારા લોકો માટે થઈ ગયા છે જો હે. અને ભગવાન કરે હવે કુછ સ્થિરતા આવે જો જેથી કુછ ફિક્સ રહે જો હે. તો આ જ રીતે અમે બડોદા ગયા. બડોદા બી અમારા લોકોને મિટિંગો થઈ, સુરત બી થઈ અને બધી જગ્યાએ અમે લોકો જો અમારા લોકોને જોઈને બીજા જિલ્લાઓ જ્યાં મોટા કામ થાય છે આ જ્વેલરીના ત્યાં બી થઈ. તો આમાં એક વસ્તુ બહાર આવી કે जो लोग चीटर है, जो लोग चोरो है, चोरी करे छे, घरफोड़ी करे छे, चैन स्नेचिंग करे छे अने कोई पैसा मतलब दागीना कोई मालिक ने दागीना लईने नौकर भागी जाए आ रीते करे तो आ तो कहीं न कहीं तो जाए छे ने वेचाण माटे छे त्यारे पैसा मळशे. तो एना केवी रीते त्यां प्रिवेंट करीए जो है या कुछ एवा रिस्ट्रिक्शन लाईए जो है जेना लीधे एक थोड़ा सा एना उपर कंट्रोल आवे. जे रीते आजे अमे लोको बोलीए छीए कि भाई कोई नौकरियात તમે રાખો, કોઈ ન તો એના પોલીસમાં વેરિફિકેશન કરાવી લો, કોઈ ભાડુઆત રાખો તો કરાવી લો, કોઈ તમારે નોકર રાખે તો કરાવી લો, કોઈ ગાર્ડ રાખો તો કરાવી લો. આમાં તો અમારા લોકોનો અનુભવ છે કે જ્યારે આ માલિક આપણા જો નવા એમ્પ્લોય એનાથી માંગે છે તમે ભાઈ આપણા આધાર કાર્ડ, મોબાઈલ નંબર, ફોટો અને તમારા એડ્રેસ આપો, પોલીસને આપવું છે તો 30% લોકો તુરત જ ભાગી જાય છે ત્યાંથી. तुरंत 70% लोग रहे आपे, बाकी 30% भागी जाए. लेकिन अपने માટે નુકસાન કરવા લો તો એક જ વ્યક્તિ જોઈએ ને જો જો આપણા બધા લઈને ભાગી જાય. તો જેટલા બી કેસીસ આ રીતે થયા છે બધા મેં આ જ રીતે હતા કે बिना વેરિફિકેશન કરે એના લોકો મૂકી લે, પછી લઈને ભાગી જાય. ચાહે નોકર ચોરી હોય, ચાહે તમારા જો એમ્પ્લોય હોય આ લઈને ભાગી જાય, કારણ કે એના કોઈ દસ્તાવેજ આપણી પાસે રહેતા નથી. અને આપણા સ્વાર્થ શું હોય છે કે ભાઈ આજે નોકર મળતા નથી, કારીગર મળતા નથી તો આવી જાય એને રાખી લો. તો ધોકા થઈ જતા હતા. અને અમારા લોકો અનુભવ છે કે 30% લોકો ભાગી જાય છે જ્યારે તમે એનાથી માંગશો જોઈએ. તો આ જ રીતે અમે લોકો જ્યારે કોઈ વેચાણ કરવા માટે આવે અને તમે બસ એટલા જ માંગો ભાઈ કે તમે જો अपना आधार कार्ड आपो, તમે मोबाइल नंबर अपना તમે આપો જોઈએ, अपने मोबाइल से फोटो लो तो जो चोर चक्कर हશે सीधा निकली जवाना છે. અને अपना प्रिकॉशन में ना छोटा सा लालच में आવીને પછી જો આજે નિકાલે ને 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ આ તો હેબિચ્યુઅલ ઓફેન્ડર છે, કંઈ ક્રાઇમ કરતા રહેશે. તો જ્યારે પકડાય છે બધા કબૂલાત કરે છે કે એક વખત ત્યાં કર્યા હતા, અમે ત્યાં મોકલા, આ કર્યા હતા, ત્યાં વેચાણ કર્યા. તો આજે નહીં 2 3 4 વર્ષ 5 વર્ષ પછી આવે જ આવે તમારી પાસે. तो तुम्हें आ नहीं विचारो कि हमें 6 महीना निकल गया, 1 वर्ष निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 साल अब कोई आएगा नहीं. वो जब, क्योंकि वो तो हैबिचुअल है चोरी करने वाला, कहीं और हाथ मारेगा, कहीं और पकड़ा जाएगा. तो पुलिस का तो पहले ही स्टाइल है पूछने का भाई तू कितना किया है, कहाँ किया है. तो वो अपने स्टाइल से पुलिस पूछ पड़ोस होकर बताना चालू कर देता है कि एक बार सर वहाँ किए तो वहाँ बेचा, वहाँ किए तो वहाँ बेचा, वहाँ किए तो वहाँ बेचा. तो बिना मतलब के जंजाल में और ये कायदा की प्रक्रिया में आना पड़े, उससे बेटर है कि आप उसी समय जो बेचान करने के लिए आए उससे आप इतना चीज़ पूछ लीजिए कि भाई आप अपना अपना बताओ. और उसी के फ़ोन से हम लोगों ने पहले भी इस तरह से किया था. मोबाइल नंबर लोगों को गलत देगा, उसके मोबाइल नंबर से अपने मोबाइल नंबर पे क्लिक फ़ोन डायल कर दीजिए, सही नंबर आ जाए. बस नंबर लिख भाई हाँ व्यक्ति अपना आधार वाला ये आया था, इसने बेचान किया. तो हमारे लिए एटलीस्ट का वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में आप हमारा विटनेस हो गए जो है.
एक्यूज नहीं हो गया, हम आपको उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं उसमें। लेकिन कुछ आपके पास है ही नहीं, कोई लेना देना, कोई दस्तावेज पुरावा का ही नहीं, तो बिना मतलब हर जगह का जो पुलिस ऑफिसर एक जैसा होता भी नहीं जो समझे आपको जो है। कई जगह होता है कुछ समझता है, कई जगह होता है एक जो गलत फंस गया तो वो आपको जो है इंट्रोगेशन में मानने के लिए रेडी नहीं होगा, नहीं भाई आप जेन्युइन नहीं, तो फिर बिना मतलब की प्रक्रिया में जाना पड़े। तो थोड़ा सा ये करने की जरूरत है। कोई अगर आपको बेचने आए तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन लेने की कोशिश करिए आप। जो हमने बताया कि आधार कार्ड मांगिए, आधार कार्ड तो सभी के पास है अभी, मोबाइल नंबर से डायल कर लीजिए, उसका फ़ोटो ले लीजिए वो खुद वहाँ से निकल लेगा अगर गलत होगा तो, और सही होगा तो होगा। क्योंकि सोना तो एक ऐसी धरोहर है कि मुसीबत में काम आने वाली है, तो जेन्युइन लोग ही बेचने आते हैं। सोना जेन्युइन लोग भी बेचता है पैसा लेने के लिए जो है, और उसी के आड़ में दूसरे लोग भी बेचते हैं। तो थोड़ा अगर आप ये प्रिकॉशन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जो है। और दूसरा, कई बार हम लोगों ने ये भी देखा जो है कि जितने भी हमारे सोनी मार्केट है उसमें हम लोग हरदम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने शोरूम पे अंदर के भाग में आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, जिससे कि आप देखें कोई ग्राहक कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। तो उसी साथ हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दो कैमरा आप अपने बाहर दुकान के बाहर लाएंगे, एक दो लगाएंगे तो मैं आपको मतलब प्रॉमिस करता हूँ पूरा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट अपने गुजरात में हरदम हमारा गवर्नमेंट का भी और माननीय सीएम साहब और गृह मंत्री साहब का भी एक वो है कि हम लोग हर जगह, कोई फैक्ट्री हो, कोई शोरूम हो, कपड़े का शोरूम हो या दूसरी शोरूम हो, अपना ज्वेलरी शॉप हो, कोई इवन आंगड़िया का हो, तो हर जगह हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दुकान में आके एक दो कैमरा ऐसा लगाइए जो रोड के ऊपर कौन आ रहा है जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग आपके पास रहे। और उसी लिए हम वादा करते हैं कि हम लोग कभी भी वॉच नहीं रखते। अपने गुजरात का कल्चर आपको पता है, आंगड़िया भी अपने गुजरात का कल्चर है, तो हम लोग कभी भी नहीं वॉच रखते कि भाई कौन सोना देने आया, कौन ले गया, कौन नहीं ले गया, उस सबसे कोई मतलब नहीं, कोई निस्बत नहीं। हमारा एक ही इंटरेस्ट है कि कल कोई भगवान न करे बनाव बने तो हमारे पे इतना एविडेंस रहे कि कौन यहाँ पे गाड़ी लेके आया था, कौन ले गया, कौन से कैसे किया, जिसके ऊपर से हम डिटेक्शन कर सके, ना कि हम आपको वॉच रखें। और हमें खुशी, जैसे सूरत वगैरह में, बड़ौदा, राजकोट वगैरह हम लोग कोशिश किए तो लोग लगाने लगे, तो वो हमारी पावर बन गई। लोगों ने कैमरा लगाया, तो आज सूरत में हम बात करें 7,000 जितने कैमरे पब्लिक के लगे हैं, जिसको हमारे नेटवर्क से हम लोग जोड़े हुए हैं। नेटवर्क मीन्स कि उनका हर जगह का मालिक का नाम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब लेके एक रिकॉर्ड क्राइम ब्रांच में रखा हुआ है कि कल कहीं के अभी नए कायदे 3 आए, जो संहिता, न्याय संहिता आई। पहले क्या था आपको पता है, भारतीय दंड संहिता थी। भारतीय दंड संहिता मतलब कि हमें जो दंड देना होता था जो कि गुनहगार होता था, वो अंग्रेजों का कायदा था। अभी जो है पिछले 2-3 सालों से जो है 2023 से जो अपना 2 सालों से लगभग 2.5 साल से अपना इम्प्लीमेंट हो गया है भारतीय न्याय संहिता। दंड संहिता से न्याय संहिता में आ गया, मतलब कि हमको न्याय देना है, अपने जो हमारा जो भोग बनना है उसको न्याय देने का है। पहले तो गुनहगार को दंड देके खत्म हो गया, अब न्याय देना है, मतलब आपका हक का पैसा वापस मिले, आपका जो गया माल है वो कोर्ट से जल्दी प्रोसीजर होके पूरा हो जाए। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको न्याय दिलाया जाए। तो उसमें अंदर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लेने का भी प्रोविज़न है कि जहाँ कोई बनाव बनता है वहाँ का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हम एफआईआर में डालते हैं। एफआईआर में डालते ही हमको पता चल जाता है इस एरिया के आसपास कितने कैमरे लगे हैं। उस कैमरे के मालिक से जाकर हम लोग रिक्वेस्ट करके डीवीआर देख के जो कहीं घटना बनी उसका पूरा हमें डेटा मिल जाता है क्या है। तो हमारा पर्पज़ ये कि आपके शोरूम के ऊपर या जहाँ भी अगर आप बाहर 1-2 कैमरा लगाएंगे तो उससे एडवांटेज आपको भी है, कोई वहाँ घटना नहीं बनेगी, और हमको है कि अगर कोई घटना बनती है तो उसको रोकने में हमें जल्दी सक्सेस मिले, जल्दी गुना डिटेक्ट करें। और हम आपको बताते हैं, गुजरात पुलिस के भी आपको बता रहे हैं, कोई दिन कोई आपके यहाँ पे निगरानी करने का कोई हमारा पर्पस है ही नहीं कि हम देखें कौन आया कौन गया, वो कोई करती है नहीं पुलिस अपने गुजरात में। तो सबसे आपसे रिक्वेस्ट ये करिएगा, अब जैसे भी दिवाली आएगी तो दिवाली में सबसे ज़्यादा पुलिस एक्टिव होती है जहाँ पे ज्वेलरी मार्केट है, और आप सबको पता है कि पुलिस बार बार आपके शोरूम में आएगी, लेके आके सब बराबर है, क्योंकि उस समय हम लोग एक अलग से पेट्रोलिंग का एक स्कीम लगाते हैं कि जिससे हमारे ज्वेलरी मार्केट जो खरीदी होती है वहाँ पे कोई चैन स्नैचिंग ना हो जाए, कोई लूट घटना नहीं बने, या कोई बैग वगैरह लेके भाग ना जाए। नहीं तो फिर क्या होगा, एक बार होने लगे तो लोगों को भी, ग्राहक का विश्वास भी कम हो जाता है, वो जाना अवॉइड करेगा, उस विस्तार में नहीं जाने, वहाँ पे तो ऐसा होता है। तो इसलिए हम लोग के लिए चैलेंज होता है, इसलिए हम लोग अभी वो व्यवस्थाएं भी करेंगे। उसके लिए आप लोग से कई मीटिंग भी होगी, बहुत सारी हम लोग वहाँ पे चीज़ों का वहाँ पे सिस्टम लाएंगे, जिसके वजह से
कि हमारा बाहर से कोई पब्लिक आता है तो उसको कोई तकलीफ ना पड़े। तो उसको आप कभी अदर वे मत लीजिएगा। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो पूरे व्यापार धंधे के लिए जो है। तो हम लोग जैसे बताया कि कैमरा की बात किया कि कैमरा थोड़ा जो आपका बेचने आता है उसमें भी आप ध्यान रखिए कि थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे तो उसका 100% जो सब चीज़ों से सबका बचाव रहेगा जो। और अभी जो भारत स्वर्णकार सेतु की तरफ से कुछ एफिडेविट भी बनाया जो है, ये आप लोगों का इंटरनल एक बनाया गया मैटर है जो है, जिसके लिए जनरली कि ऋणदाता का शपथ पत्र, आप लोग कोई सोना लेके लोन देते हैं तो उसका जो शपथ पत्र है और उसके अलावा जो आप चीज़ें लेते हैं उसके बारे में भी एक वो है पूरा। एफिडेविट है, जब साहब राजकोट थे तब बनाया था, क्योंकि एफिडेविट अब विगत पूरी लिखते नहीं है। हम तो गहना की विवरण लिखना है और पूछना है कि कहाँ से खरीदा था और कहाँ से कितने में लिया था, और वो भी बोलना है कि कब लिया था, और ये कॉपी हमको पुलिस स्टेशन में देनी पड़ती है। जो चोर होगा तो ये कुछ करेगा नहीं। यहाँ से बहुत सारा फायदा होता है। और जब आप गिरो लेते हैं तो ये एफिडेविट लेना चाहिए गिरो में कि भाई ये आपका ही गहना है और आप हमको दे रहे हो, 6 महीने के लिए दे रहे हो, 12 महीने के लिए दे रहे हो, आपको हमको पैसा वापस करना है। फिर 5 साल 10 साल के बाद आएगा तो आपको भी पता नहीं चलेगा, उसका ठिकाना भी नहीं रहेगा, ठिकाना दूसरी जगह पे चला जाएगा, और घर भी भाड़े का होता है, चला जाता है, आप नोटिस दोगे कि मिलेगी नहीं, और फिर 10 साल के बाद आएगा भाव बढ़ जाने के बाद, तब वो पुलिस को गैर मार्गे पर दौड़ेगी। तो आपको बोलना है, आपने धिराण लिया है तो आपको धिराण अधिकारी के पास जाना, पुलिस प्रशासन को ध्यान दौड़ना चाहिए आपको। साहब जी तो दौड़ेंगे, लेकिन ये धिराण का विषय है, हाँ, ये कोई क्रिमिनल विषय नहीं है। इसलिए आपके पास लिखा होगा तो आप पुलिस अधिकारी साहब को दे सकते हैं। तो आए एफिडेविट आप भरे, कंपलसरी भरे तो आपके लिए अच्छा है। आपका कायमी का ग्राहक भी दूसरा का लेकर आएगा तो अभी आप पुलिस अधिकारी को बोल सकोगे कि भाई हमने 10 ग्राम ही लिया है, ये 50 ग्राम बता रहा है। कई चोर ऐसा भी होता है दूसरी जगह कायमी बेचता है, उसका नहीं बताता है, आपका बता देता है। तो आप वहां से बच सकोगे और आपका पूरा रक्षण होगा। जी साहब आगे बढ़िए। तो जे रीते बताया जो तुम्हारा एक इंटरनल व्यवस्था ऊभी करी छे, लेकिन अभी इसी बात तो मुझे 2-3 चीज़ याद है। अभी जो चांदी सोने का दाम बढ़े उसमें बहुत सारा डिस्प्यूट भी हुआ जो है, आप सबको पता ही होगा जो है कि लोगों ने जो फेथ भी एक दूसरे के बातचीत पे रखा कि भाई 1.5 लाख रुपए की चांदी था जो है उस पर लिया और 4-4.5 लाख चला गया, तो उसमें बहुत सारे पुलिस में कंप्लेन आना चालू हो गई कि हमने तो इतना दिया था, हमारी ये बात नहीं हुई थी। और फिर उसका क्या कोई पुलिस के पास कुछ, भाई हम लोग जब एविडेंस मांगा कि भाई आपके पास क्या एविडेंस, आप दीजिए, जो कोई एविडेंस ही नहीं है, बस बातचीत से। अब बातचीत से कई बार मान लो सामने वाला आदमी मुकर जाए कि भाई हमारे जैसे कोई बात ही नहीं हुई तो हमने कोई लिया नहीं, तो कौन कायदा की दृष्टि देखा तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे बहुत सारी जो ये प्रॉब्लम हुई, खास करके चांदी में, जब ये 2-3 गुना चांदी बढ़ गई फिर नीचे भी आ गई, तो आपको पता ही कितना फ्लक्चुएशन होने की वजह से कितना आपका जो बिजनेस में प्रॉब्लम आई, और वो चीज़ों को लेके बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारे पुलिस में केस आए। अब पुलिस भी उसमें क्या करे अगर कुछ रिटर्न में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है हमें तो जो है। तो ये सब जो चीज़ें, बहुत सारा विश्वास का धंधा है ये। लेकिन जहाँ तक हो सके जो थोड़ा बहुत आप जो उसको डॉक्यूमेंटेड जब आप लोग करते हैं तो कुछ ऐसा रहे जिसके बेसिस पे अगर आपको जहाँ डाउट लगता है, तो अगर विश्वास है सब अच्छी बात है। जहाँ पे आपको डाउटफुल लगता है कि नया आदमी को इस तरह से, तो थोड़ा सा ये सब देख लेना चाहिए जो है कि अपना कहाँ पे हमें क्या करने का है जो है, जिसके वजह से डिस्प्यूट आता है। हमें ख्याल है कि वो 1-2 महीने बहुत हॉरिबल टाइप का समय गया जिसमें चांदी का दाम बढ़ा और बहुत सारे पार्टियों को नुकसान हुआ, तो किसी को बहुत फ़ायदा हुआ, तो एक दूसरे में ना करना पड़े, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी जो है। और अभी उसमें एक चीज़ और है कि जिस ढंग से हम लोग भी करते हैं, भाई हमारे में कोई अगर गड़बड़ कर रहा है पुलिस में तो उसके विरुद्ध एक्शन लेते हैं, उसको नौकरी सस्पेंड करना, निकालना, और क्राइम करता है तो गुनाह भी दाखिल करते हैं, जिसके कि हमारा डिपार्टमेंट में लोगों को फेथ भी रहे और ऐसा कोई तत्व तो पनपे नहीं। उसी तरह आप में भी कई सारे लोग हैं, हमें याद है कि सूरत में चैन बनाने वाले पकड़े गए, डुप्लीकेट चैन, उसमें जो पीछे का जो एक जगह जहाँ पे आपका हॉल मार्क लगाते हैं उतने ही पोर्शन जो ओरिजिनल सोना, बाकी पूरा डुप्लीकेट। मशीन भी पकड़ी गई, सब पकड़ेगा, पकड़ाने वाले कौन थे? आप ही लोग थे।
आप ही के पास से इंफॉर्मेशन पुलिस की मिली और तुरंत हम लोगों ने पकड़ा तो बहुत सारे डुप्लीकेट चैन निकली, लेकिन छोटा पोर्शन गोल्ड का होता था जहां आपका वो सिक्का लगाते थे, बाकी सब डुप्लीकेट। अब उसको देख के बाकी लोग भी, ग्राहक भी, सबको डाउट होना चालू हो गया, भाई मेरा चैन सही है कि नहीं, मेरा चैन सही है कि सही नहीं जो है। तो एक स्वाभाविक सी बात है जो है, इसलिए आपको इस बारे में भी देखते रहना पड़ेगा। अगर कहीं डुप्लीकेसी हो रही है, कहीं कोई गलत काम हो रहा है, तो आप सामने से पुलिस को बता दीजिए। आपको सामने आने की जरूरत है, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करिए जिससे लोग पकड़े जाए। अदरवाइज एक बार अविश्वास होता है तो सब चीज़ों को अविश्वास की धारणा से देखा जाने लगता है जो है। तो एक थोड़ा सा आपको जागरूकता इसमें भी रखनी है कि भी आप थोड़ा सा इंटरनली भी आप देखते रहें कि अगर आप में भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो पुलिस को आप सामने आए बिना बता दीजिए कि भाई हमें डाउटफुल लग रहा है इनका काम, जिसके वजह से ये भी देखा जाए। नहीं तो फिर एक होता है फिर 2 3 4 सब जगह, और ये भी हो सकता है वो आप ही को दे जाए जो है, आपको दे जाए या आपके नाम पे बाहर बेचने चला जाए कि हम तो उनके यहाँ से लाते हैं, वो शोरूम है, उन्होंने दिया है बेचने के लिए, आपके नाम पे जाके बेचता है, आपका नाम का ब्रांडिंग है, भरोसा है, तो लोग ले भी तुरंत ले लें। तो एक ये सब चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा इसमें भी जागरूकता रखने की ज़रूरत है कि आप जागते रहिए इसको भी लेके जो है। और पुलिस को पता है जो बहुत सारे जो भी बुलियंस वगैरह भी रहते हैं, कई बार डुप्लीकेट सोने का भी लोग दे देते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा आप जागरूक रहिएगा और आपका जो संगठन है मजबूत है, आप समाज के वो अहम भाग हैं। इससे डेली का जो लोगों का जो जिसको बोलते हैं ना कि ऑर्नामेंट जो ऐसा चीज़ है कि आदमी की अपने लेडीज़ की खूबसूरती बढ़ाने वाला काम आप लोग करते हैं जो है। तो ये एकदम बिजनेस ऐसा है कि एकदम जुड़ा हुआ बिजनेस, विश्वास वाला बिजनेस है। आप कोई भी चीज़ बोल देते कि 22 कैरेट का 24 कैरेट का है तो ग्राहक वहाँ पे चेक नहीं करता वो जो है, वो तो आपके विश्वास पे लेके जाता है जो है। तो वो विश्वास हरदम बना रहे, इसके लिए जो भी आज आप लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जो भी आपने चिंतन मनन किया, और हमने नीचे भी देखा कि आपका तिजोरी का है, सेफ्टी फीचर्स का बहुत सारे आप लोगों ने डिस्कस किया। तो सेफ्टी भी रखिएगा जो है। ऐसे ही बहुत सारी जगह जो बनाव बने, हम लोगों ने देखा कि चोरियाँ हुई तो लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे। किसी दिन ये रहा कि आपने तिजोरी में जल्दी नहीं बंद किया बाहर रखा तो माल वहाँ से चला गया जो है। तो थोड़ा जो भी आपको सेफ्टी होते हैं कि जब आप दुकान समेटते हैं तो अपने लॉकर में रख दीजिए। कुछ अलार्म सिस्टम होता है, अलार्म सिस्टम आप लगाते हैं जो है, तो देख लीजिए कि अलार्म काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो है। तो थोड़ा बहुत उसमें होगा क्या, माल जाएगा, पकड़ा जाएगा, आएगा, 60-70% रिकवर हुआ, कोर्ट की प्रोसीजर हुई, आपको परत मिला जो है, वो सब होगा। लेकिन इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस में, लेकिन आप जरा सोचिए कितना समय बर्बाद होगा। आपको जो बिजनेस का ग्रोथ करने का समय है वो तो आपको गया ना जो है। भाई आपको मान लीजिए 1 करोड़ का माल गया, आपका इंश्योरेंस है 1 करोड़ मिला, लेकिन कितना समय गया, बिजनेस तो वहीं रह गया ना 1 करोड़ पे, जो आपका 1.25 करोड़ हो सकता था जो है। तो थोड़ा प्रिकॉशन रखने में कोई बुराई नहीं है। 5 मिनट जल्दी दुकान बंद करके निकलने से बजाय आप थोड़ा अच्छे से अपना चीज़ों को रख लीजिए। उसमें करने के बाद जो भी आपको सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जो अलार्म वगैरह होते हैं, लगा के ऑन करके तो जाइए आप जो है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि कारीगरों को रखने से पहले एक बार तो पुलिस स्टेशन में डाल दीजिएगा, उसको बोल के तुम रहो हमारे यहाँ, लेकिन तुम्हारी डिटेल दे दो, हमें पुलिस स्टेशन में जान करना है। तो जो निकल गया, क्योंकि हम लोग जो गैंग पकड़ते हैं उनका गैंग का काम है ये कि सर हम लोग कुछ कारीगरों को इकट्ठा किए हुए हैं, वो जाएंगे वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से करेंगे, वहाँ से लेके भागेंगे सोना या जो भी करके वहाँ पे आपको ओरिजिनल करके वो डुप्लीकेट डालते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, और धीमे से निकल लेंगे। आप ढूंढते रहिए, ना आपको एड्रेस मिलेगा ना कोई वो भी मिलेगा जो है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आप भी प्रिकॉशन रखेंगे तो बहुत अच्छे से मतलब कि काम भी होता रहेगा और आपको मेंटल पीस भी खूब रहेगी, जो कि अपना काम धंधा का आशय है। और फिर से जो है आज मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, उसके लिए तो मैं खुद को आपका आभारी हूँ। लेकिन और अपना ये संकलन बना रहेगा, ऐसा नहीं आज तो हम लोग को मिले हैं पहली बार, ये संकलन हरदम बना रहेगा। कभी भी आपको ज़रूरत हो आप आइएगा जो है, हम लोग मिलते रहेंगे, हम लोग भी आपके पास आते रहेंगे। दिवाली आएगी तो हमारी पूरी पुलिस फोर्स आपके यहाँ आएगी, आपके मार्केट्स में आएगी, आपसे मिलेगी, बहुत सारी बातें करेगी। अब कंटिन्यूस आपके साथ कांटेक्ट बना रहेगा और आपके जब भी कभी भी कोई सुझाव है तो आप लोग हम लोग से कांटेक्ट करते रहेंगे। और वंस अगेन जो है पूरी नीलेश भी आपकी पूरी टीम का खूब खूब आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अभी आप सुन रहे थे अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर श्री अनुभव सिंह जी गहलोत साहब को। खूब खूब आभार।